हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में दो क्वेश्चन एज रिलेटेड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आपको मेथड तो पता ही हो गया होगा, तरीका कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए अब ये दो क्वेश्चन और लिए हैं, अब इसको आप थोड़ा तेजी से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब जो है मेथड आपको पता हो गया किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए जो है बी का 4 टाइम्स है प्रेजेंट एज, तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए बी का 4 टाइम्स है तो हम बी को एक्स मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है ना। देन प्रेजेंट एज, एज यहां लिखना था, एज ऑफ ए। अब ए बी का 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स मतलब अगर बी एक्स है तो ये 4x हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब 4 ईयर्स का हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब कह रहा है 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, तो एज ऑफ बी 10 ईयर्स एगो। अब अगर अभी बी एक्स ईयर का है तो 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले एक्स माइनस 10 एंड एज ऑफ ए 10 ईयर्स एगो। अभी ए की एज 4x है तो 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले माइनस, तो अभी अगर 4x है तो 10 साल पहले 4x माइनस 10 ईयर्स का रहा होगा कौन, ए। बी अभी x ईयर का है तो 10 ईयर्स एगो x माइनस 10। ए अभी 4x ईयर का है तो 10 ईयर्स एगो 4x माइनस 10। इस तरह का आपको बहुत ही समझा चुका हूं क्वेश्चन। अब आगे देखो 10 ईयर्स एगो होता क्या है। ए वाज 10 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए जो है बी का 10 टाइम्स था, 10 गुना था। कब? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले की दोनों की एज मैंने यहां राइट कर दिया है। अब आप यहां लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10 साल पहले की दोनों की एज है, मैंने दोनों एज राइट कर लिया है। ये है बी की एज और ये है 10 ईयर्स एगो ए की एज। 10 साल पहले ए की एज है, बी की एज है। तो ये जो ए है ये बी का 10 टाइम्स था। कब? 10 साल पहले। ये इसका, ये 10 साल पहले की एज है, ये इसका 10 टाइम्स था, 10 गुना था। तो हम ये 10 टाइम्स था तो हम इसको 10 टाइम्स जैसे करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 4x माइनस 10। ब्रैकेट ओपन होगा, ये 10 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आपको वेरिएबल के साथ तो ये प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4x। साइन चेंज होगा जब कोई भी नंबर इक्वल टू के दूसरी साइड में ट्रांसफर होगी तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये माइनस 100 है, इधर आएगा तो प्लस 100, इधर माइनस 10 बैठा है, ये माइनस 100 इधर आएगा प्लस 100 हो जाएगा। ये कांस्टेंट एक साथ, वेरिएबल एक साथ। अब 10x में 4x माइनस होगा तो 6x, इधर एक प्लस एक माइनस तो माइनस, 100 में 10 माइनस होगा तो 90। साइन ग्रेटर नंबर, ये ग्रेटर है 100 तो ये प्लस है तो प्लस। 6 मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफर होगा तो डिवाइड, 90 अपॉन 6, 6 15 जा 90, एक्स की वैल्यू आ गई 15। अब आपको पता है एक्स आपने किसको माना था, बी को, और वही पूछा प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी आपने क्या माना था, एक्स ईयर, तो आप यहां लिखेंगे एक्स की वैल्यू आ गई, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 15 ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर्स ओल्ड था कौन, बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम इसी तरह लगभग है क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए बॉय इज नाउ 1/3 एज ओल्ड एज हिज फादर। एक बॉय जो है अपने फादर का 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/3। तो फादर को अगर हम x मान लेंगे तो बॉय क्या होगा, x/3। तो यहां आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ बॉय। अब बॉय अपने फादर का 1/3 है, तो फादर अगर x है तो x का 1/3 मतलब x/3 ईयर्स का कौन होगा, बॉय होगा।
अब कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स के बाद दोनों की एज ऑफ फादर आफ्टर एज ऑफ फादर आफ्टर 12 ईयर्स। अभी x ईयर का है फादर, तो आफ्टर 12 ईयर्स मतलब 12 साल बाद x प्लस 12। फिर यहां लिखेंगे एज ऑफ सन या बॉय आफ्टर 12 ईयर्स। तो अभी बॉय की एज है x/3, तो 12 ईयर्स आफ्टर x/3 प्लस 12, ये दोनों। तो 12 साल बाद होता क्या है, आफ्टर 12 ईयर्स ही विल बी हाफ एज ओल्ड एज हिज फादर। वो जो बॉय है आफ्टर 12 ईयर्स, जो 1/3 ईयर्स है अपने फादर का, वो 12 ईयर्स के बाद केवल हाफ हो जाता है, अपने फादर का आधा हो जाता है, हाफ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ फादर x प्लस 12 एंड एज ऑफ सन x/3 प्लस 12। ये है सन बॉय और ये है फादर। अब ये जो ये बॉय है ये अपने फादर का हाफ है 12 साल बाद, ये आधा है। तो हम अगर फादर को हाफ कर दें, फादर को अगर हम हाफ कर दें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। ये बॉय था, बॉय आधा है 12 साल बाद, किसका, फादर का, हाफ है। तो हम फादर को ही हाफ कर दिए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसे को सॉल्व कर लो। ये देखो 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये x प्लस 12 है। अब ये 2 होल अपान में इधर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स 2x/3 प्लस 2 इंटू 12 12 2 जा 24। ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा 2x/3 और ये 2 12 से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस था तो प्लस 2 12 जा 24 2 12 जा 24। अब ये 2 उधर दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अब इधर नहीं, इधर केवल x प्लस 12। अब x के पास ये प्लस 2x/3 है, इधर ले आओ तो माइनस 2x/3 हो जाएगा, इक्वल टू उधर 24 है, ये प्लस 12 इधर ट्रांसफर कर दो माइनस 12 हो जाएगा। अब ये देखो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2x होल अपान में 3। जैसे 3x में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा होल अपान में 3 होगा, जो केवल 2x/3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर होल अपान में 3। और 24 में 12 जाएगा 12, 3x माइनस 2x, तो 3x में 2x माइनस होगा 1x, और ये 3 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 3। x की वैल्यू आ गई 12 3 जा, ये 3 है, 12 3 जा 36, x की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा, फाइंड देयर परसेंटेज, दोनों की परसेंटेज। तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको आपने x माना था, फादर की प्रेजेंट एज क्या माना था, x, और x की वैल्यू आई 36, इसका मतलब 36 इयर्स ओल्ड है फादर, और सन उसका 1/3 था, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो सन है फादर का 1/3 है, तो फादर है 36, तो 1/3 मतलब अपान 3, तो 36/3 मतलब 12 इयर्स ओल्ड। तो जो सन है बॉय है वो क्या है 12 इयर्स का है, और फादर 36 ईयर का, तो फादर से 1/3 है कौन, बॉय। अगर आप इसको चेक करना चाहो 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ये जो बॉय है 12 ईयर का भी है, तो 12 इयर्स आफ्टर 12 प्लस 12 24 का हो जाएगा, और 36 प्लस 12 करोगे तो 48, ये 24 वो 48, तो देखो हाफ है नहीं, फादर 48 इयर्स का और बॉय 24 इयर्स का, तो 48 का हाफ आधा है 24। इसका मतलब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन बताए सब आप उसको जो क्वेश्चन कहा गया है उसके उसमें वैल्यू पुट करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन की जो क्वेरी रही होगी वो अब आपकी हो गई होगी, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट बना है एज रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के तो आप जरूर आप बताएं, और क्वेश्चंस हम ला करके आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।